इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर वही बात कर रहे थे हम लोग कि कार्बन में और एक्स में हम लोग यहां एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। लेकिन दूसरे वाले में हम लोगों ने एज्यूम किया कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई। अभी भी आप परेशानी में होंगे कि ये एक्स और वाई आखिर है क्या। अब एक्स और वाई क्या है? एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं या तो ये ग्रुप एटम्स हैं या हेट्रो एटम्स हैं। ग्रुप एटम्स का मतलब एक्स वाई, एफ एस, सी एल, बी आर, आई, कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मीन्स एक से ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि एसिड और एल्डिहाइड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हेट्रो एटम मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स, COH, COR एटसेट्रा। तो ये तो आपके ग्रुप एटम हुए, एंड दिस इज हेट्रो एटम। तो आपको देखना है कि X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो X अपनी तरफ पुल करेगा। X पर चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस बगल वाले पर चार्ज क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब किसी भी एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो उसकी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे सोचें आपकी एक एटम न्यूट्रल है और एक पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में ज्यादा भूखा कौन होगा? मीन्स विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। डेफिशिएंट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि किसी भी स्पीशीज से जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो दो पर्टिकुलर स्पीशीज गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जैसे ही आपने विड्रॉ किया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप बात कर सकते हो कि कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल वाले से ज्यादा हो गई, तो मींस ये बॉन्ड भी इस तरफ पुल होगा। परंतु इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पहले वाले से कम होगा। ऐसे ही ये विड्रॉ होगा, इस पर जो चार्ज आएगा वो और छोटा हो जाएगा। You can say the entire chain is partially polarized. Entire chain is partially polarized. Similarly, Y और कार्बन में बोला आपने कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नो डाउट Y पर तो अब पॉजिटिव चार्ज आना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे कैसे हैं? दूर भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं तो इस पर तो कैसा आया? पॉजिटिव, लेकिन बगल वाले कार्बन पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव। अब फिर वही बात आ गई कि एक एटम तो न्यूट्रल है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले में और न्यूट्रल वाले में किसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए? नो डाउट जिस पर नेगेटिव है वो ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करेगा। नेगेटिव वाले की टेंडेंसी हमेशा नेगेटिव देने की होती है, वो हमेशा दूसरे पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। सिंपल सी बात है, जिस पर जो होता है वो वही देता है। जिस पर जो होता है वो वही दे सकता है, उसके अलावा क्या दे सकता है? जैसे बहुत पुराने लोगों ने बोला है कि यदि आप दुखी आदमी से दोस्ती करोगे तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सुखी आदमी से दोस्ती करोगे आप सुखी रहोगे। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस टाइप के दुखी लोगों से क्लास में भी हमेशा दूर रहा करो। तो कार्बन पर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। सिमिलरली इस कार्बन पर भी जो चार्ज आने वाला है वो भी कैसा आएगा? नेगेटिव, लेकिन छोटा। बगल वाले पर और छोटा और ये और छोटा, इस पर बिल्कुल छोटा पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी एक्स और वाई मीन्स ग्रुप एटम और हेट्रो एटम इज अटैच्ड ऑन कार्बन चेन पर जब अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन की पुलिंग स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रॉन्स या तो ग्रुप की तरफ आएंगे या ग्रुप से दूर चले जाएंगे।
ग्रुप की तरफ आएंगे या ग्रुप से दूर चले जाएंगे। पहले केस में क्या हो रहा है, इसमें देखें आप, इन द फर्स्ट केस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप की तरफ आ रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप की तरफ आएगा आप बोलोगे इट इज एक्सप्रेसिंग माइनस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर जाएगा आप बोलेंगे ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन